देखिए बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो हमें उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड के टर्म में यूज करते हैं, आयनिक बॉन्ड में यूज नहीं करते। आयनिक बॉन्ड को अगर ब्रेक करते हैं तो लैटिस एंथैल्पी का यूज किया जाता है। लैटिस एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, मतलब हम आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो लैटिस एंथैल्पी यूज करते हैं, और आयनिक बॉन्ड को जोड़ते हैं तो हम उसको लैटिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो लैटिस एंथैल्पी आयनिक बॉन्ड के लिए यूज करते हैं। और साथ ही साथ इसकी बात करें हम कोवलेंट बॉन्ड क्लीवेज की, बॉन्ड क्लीवेज की बात करें तो बॉन्ड क्लीवेज किसके लिए यूज करते हैं, ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। क्या यूज करते हैं, ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे तो बॉन्ड क्लीवेज यूज होगा। बस मैं चीज ठीक है। इसी को हम बॉन्ड फ्यूजन भी कहते हैं। बॉन्ड, एक और नाम लिख सकते हैं बॉन्ड फ्यूजन, या फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं, फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये इतने सारे नाम हैं इसके। बॉन्ड क्लीवेज का ही, ठीक है। अब देखिए यहां पे टाइप्स की बात करें तो पहला टाइप जो होता है वो कौन सा है, होमोलेटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलेटिक में क्या होता है, सुनेंगे ध्यान से। कहता है क्या है कि सपोज ये और ए और बी क्या कर रहे हैं, आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। ए और बी क्या कर रहे हैं, आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। तो बॉन्ड बनता कैसे, याद करिए, कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो देखिए अगर याद करिए, अगर मैं जब बताता था तो शेयर वर्ड का मतलब समझाया था मैंने केमिकल बॉन्डिंग में। शेयर का मतलब है कि ये दो इलेक्ट्रॉन से जब बॉन्ड बनाई, दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का भी है, दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का भी है। बस मैं कुछ मान लीजिए मैंने और विवेक ने मिलकर के इस बिल्डिंग को खरीदा 50-50 लाख में। तो 50-50 लाख में खरीदा तो 50 लाख इसका भी, 50 लाख मेरा भी है कि नहीं है, दोनों का अलग अलग पैसा है। पर जब बिल्डिंग खरीदा 50 लाख इसका, 50 लाख मेरा, तो ये बिल्डिंग इसका भी है, बिल्डिंग मेरा भी है। शेयरिंग का मतलब तो यही होता है ना, बिल्डिंग इसका भी, बिल्डिंग मेरा भी। अब हम दोनों लड़ाई हो गई, हम दोनों लड़ाई हो गई, ठीक है। अब क्या करा, हम दोनों ने डिसाइड किया कि लड़ाई हो गई, अब हम लोग पार्टनरशिप तोड़ते हैं। तो पार्टनरशिप तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 50-50 वापस कर ले लेंगे। जो भी बिकेगा उसका आधा इसका, आधा मेरा, ये होगा ना। तो वैसे ही है, जब अब दोनों में क्या होगी लड़ाई, ए और बी में क्या होगी लड़ाई होगी, दोनों में दरार आ गया। देखो दरार का डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या था, ये आगे दरार आ गई, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है सबको, दरार आ गई। इसको कहते हैं बॉन्ड की ब्रेकिंग। तो इसका आधा पैसा अपना ले लिया खुद का, मतलब एक इलेक्ट्रॉन खुद ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन खुद ले लिया। अब ये एरो का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं, सुनो ध्यान से, इसको हाफ एरो कहते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ये पूरा एरो होता तो ये पूरा छीन लिया, मतलब विवेक से मैंने पूरा पैसा छीन लिया, धोखाधड़ी किया मैंने इसके साथ। फर्क समझ में आ रहा है। तो इस पूरे एरो का हाफ एरो का मतलब, तो हाफ एरो का मतलब है कि इसने आधा आधा डिवाइड कर लिया। इस एरो को बोलते हैं फिश हुक भी कहते हैं, ठीक है, और हाफ एरो भी कहते हैं इसी को। समझ में आया कि नहीं है। तो आधा आधा पैसा ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये जो है होमोलेटिक जो है, जब बॉन्ड ब्रेक होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसमें रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब कुछ ऐसा डॉट आएगा। देखो जब मैंने किसके प्रेजेंस में रिएक्शन लिया, HNU के प्रेजेंस में लिया। HNU क्या बताता है कि आधा आधा डिवाइड करिए, छीन छान मत करिए आप। बात समझ में आएगी नहीं है। तो लॉयर के प्रेजेंस में काम चल रहा है, लॉयर बोलेगा नहीं आप दोनों लड़ाई चल रही है, आधा ले लीजिए आप, आधा मैं, एक दूसरे को आधा आधा कर ले। बस लॉयर बोलेगा कि आप दोनों एक दूसरे को आधा आधा पैसे कर ले, ये लॉयर है, आधा आधा कर लो। ये नहीं रहेगा तो मारपीट हो जाएगा, अगर ये नहीं रहा तो मारपीट हो जाएगा भाई, छीन छान हो जाएगी पैसे की। समझ में आएगी नहीं है। अगर इंडिया में कानून ना हो तो भाई साहब एक दूसरे का हड़प लेंगे सब कुछ, यही होगा ना। तो वैसे ही है, अगर ये नहीं रहेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। फिर अभी देखेंगे, वो भी देखेंगे। तो ये समझ लीजिए लॉयर है, ये कानून है, लॉ चल रहा है इधर। तो कि आधा आधा आप ले लीजिए, तो आधा ले लिया, आधा ले लिया, दिख रहा है सबको, ठीक है। अब सुने ध्यान से, एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे ये मीथेन है, CH4 लिखा है, CH4 को थोड़ा ऐसा लिख दिया डिजाइन से, कोई दर्द नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। फिर यहाँ पे H न्यू ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे आधा तो बढ़ जाएगा। जहां सबको पता है, ये सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन कार्बन चाहे तो छीन सकता है, छीन सकता नहीं छीन सकता, मग क्या आ गया, लॉ आ गया, लॉयर आ गया, कहता नहीं देना पड़ेगा 50-50, ये भले ही कमजोर है, छोटू सा है, पर देना पड़ेगा 50-50। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आया 50-50 करवा दिया, कौन आया, ये आया। तो यहां पे क्या जाएगा, CH3 पे डॉट प्लस H डॉट। अरे कुछ समझ में आया? क्लियर सबको? इसको क्या बोलते हैं, इस कार्बन पे एक डॉट है तो इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे इसको, फ्री रेडिकल, ठीक है। इसको आया कुछ समझ में? देखिए अब यहां पे समझे, कंडीशन समझे। किसके लिए, होमोलैटिक के लिए, होमोलैटिक क्लीवेज के लिए। पहला है कि सनलाइट होना चाहिए, बात समझ में कि नहीं है, या फिर हीट भी चलेगा, नहीं यूवी लाइट भी चलेगा, अरे समझ में कि नहीं है। सेकेंड H न्यू चाहिए, ये लाइट की एनर्जी होती है। थर्ड इलेक्ट्रोलिसिस भी चल जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आता है सबको। और फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास है, हीट भी चलेगा। तो ये सारे कंडीशन फेवरेबल कंडीशन है होमोलैटिक क्लीवेज के। समझ में आया कुछ? चलिए लिख ले इसको, होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेटेरोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, ये हमारा जैसे आप देखिए इसमें छीन छान वाली बात होगी, इसमें देखिए लॉयर नहीं है, देखिए खत्म हो गया, लॉयर हटा दिया। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है सबको, ये अब लॉयर ही हटा दिया। लो अब क्या होगा, अब इसमें मान लो मैंने कह दिया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है B की ज्यादा है, B की ज्यादा है, मतलब A जो है गुंडा है, सॉरी B क्या है, गुंडा है, छीनने वाला। तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा छीन लेगा इससे, दिख रहा है पूरा छीनेगा। तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे बेचारे के पास पॉजिटिव आ जाएगा, दिख रहा है। अगर मैं ये हटा दिया तो ये होगा, अब कैसा होगा, ये छीन लेगा, कार्बन छीन लेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव। इसका क्या होगा नाम, कार्बन आयन। क्या नाम है इसका, कार्बन आयन। इसको मिथाइल एनायन भी कहते हैं, ठीक है। यहां देखो अब कुछ ऐसा दे रखा है, दिख रहा है सबको। अब ऐसे कुछ दे रखा है, कौन छीनेगा इस बार, ये छीनेगा, हाँ। अब यहाँ पे क्या है, इस जगह पे Cl माइनस हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव, इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। दिख रहा है सबको, कार्बोकैटायन। देखिए तो कार्बोकैटायन किस किस से बना है समझे, इस जगह पे कार्बोकैटायन किस किस से बना है, यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पे समझे इस जगह पे। एक तो बना कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा इसकी थी और इस केस में कार्बन की ज्यादा थी, दिख रहा है। इसी को मिथाइल कैटायन भी कहते हैं, मिथाइल कैटायन, और इसको बोलते हैं मिथाइल एनायन, ठीक है। लिख ले इसको, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, रिएक्शन इंटरमीडिएट। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज, मतलब कम वक्त पे जीवित रहने वाला, बहुत कम वक्त पे, बहुत इसका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है कि जल्दी अटैक कर देगा, कोई ना कोई इसको अटैक कर ही देगा, खाली नहीं बैठता। जैसे मतलब क्या कहने का मतलब, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट की मैं बात करूं कौन कौन से हैं। पहला है कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। दूसरा हमारे पास है कार्बन फ्री रेडिकल। थर्ड हमारे पास है कार्बन आयन। फोर्थ है कार्बीन।
5th है नाइट्रीन और 6th हमारे पास है बेंजाइन। बेंजाइन ये सिलेबस में नहीं है बेंजाइन, तो थोड़ा सा देख के छोड़ देंगे इसको। समझ में आया कुछ? देखिए कार्बोकेटाइन ये सब क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कम वक्त पे जीवित रहते हैं, कोई भी आएगा इसको अटैक कर देगा। कार्बोकेटाइन पॉजिटिव है, निगेटिव आकर अटैक कर देगा उसको। समझ में आया कि नहीं है? तो ये ज्यादा देर तक नहीं रहता, ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, कोई ना कोई आएगा इसको अटैक कर ही देगा। बात समझ में आई चीज? चलिए नेक्स्ट, फ्राइडे को फिर से टेस्ट, ध्यान रखिएगा। आपका नहीं है, वही है जो भी जहां तक पढ़ाया जाएगा। हाँ लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग है कार्बोकेटाइन। फर्स्ट हेडिंग है कार्बोकेटाइन किससे बनता है बताइए, होमोलिटिक या हेटेरोलाइटिक? इट इज फॉर्म्ड बाय हेटेरो से बनता है, हेटेरोलाइटिक। सेकंड बताइए। अब देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है कि न्यूट्रल होता है? तो लिख लिए इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, क्योंकि इस पे पॉजिटिव होता है इस वजह से। थर्ड आते हैं, अब इसमें बताइए कि इसके अंदर अगर कार्बोकेटाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ये वाला मिथाइल केटाइन, मुझे बताइए कितने इलेक्ट्रॉन इसके कार्बन में वैलेंस? 6 है। 4 होते हैं? अरे 4 होते हैं 4 में, तो एक इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया। अब एक हटा दिया इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव आएगा। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो लिख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। तो ऑक्टेट बताइए कंप्लीट इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो बताइए लुईस, अब देखिए यहाँ पे समझे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा ये, तो मतलब एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली होगा, बोरॉन की तरह बिहेव कर रहा है ये, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एक डब्बा खाली होगा, चेक कर सकते हैं, नहीं तो केमिकल बॉन्डिंग में जाइए और वीडियो देखिए उसमें कैसे बताया गया था। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली होता है, तो वन वैकेंट pz ऑर्बिटल, z ऑर्बिटल इज अवेलेबल। अरे समझ में आया कुछ? अब मुझे बताइए एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लुईस एसिड या लुईस बेस? लुईस एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लुईस एसिड। तो लोन पे एक्सेप्टर, ये लोन पे एक्सेप्टर है, कार्बोटाइन क्या है, लोन पे एक्सेप्टर है, लिखना बंद करें, देखिए ध्यान यहां से, तो लुईस एसिड हो गया। अब सुनिए ध्यान से, अब मैंने बोला यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल भी है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है हम आगे सीख लेंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। हालांकि इसके वीडियो भी बना रखा है मैंने, पहले से डाल रखा है, अब चाहे तो देख सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। बात समझ में आए कुछ? तो ऑब्वियस सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज नहीं है कार्बोकेटाइन, पॉजिटिव चार्ज है इस पे, तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन। ये हो गया ये वाला पार्ट। पॉइंट और एड ऑन चाहे तो कर सकते हैं, मुझे कहीं पे भी कर लेना। मुझे बताइए क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी होगा, चाहे तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी कह सकते हैं इसको, है ना। देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन की बात कर रहा था मैं, टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन की मैं बात कर रहा। तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन पहला है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, सुनना ध्यान से। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव है, ऐसा कुछ पॉजिटिव दे रखा है, तो देखिए ये कार्बोकेटाइन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना इस कार्बन पे, तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक ही से, तो ये 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक से, और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो इससे एक से, ठीक है।
2 डिग्री क्या होगा, कुछ ऐसा ही होगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो यहाँ कुछ ऐसा होगा पॉजिटिव, कुछ ऐसा होगा पॉजिटिव, कुछ ऐसा होगा पॉजिटिव। देखिए ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, एक पॉजिटिव चार्ज इसमें है तो कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो 2 से अटैच्ड है। ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो 2 डिग्री हो गया। ऐसे देखेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की मैं बात करूं, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होगा कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा दे रखा है पॉजिटिव, तो ये देखिए ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 3 कार्बन से अटैच्ड है। अगर मैं बोलूं इस जगह पे ये ले लिया ऑप्शन में, अगर ये ले लिया मैंने यहां पे, तो मुझे बताइए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है कि नहीं है कि नहीं है, यहां पॉजिटिव चार्ज। अगर मैंने ये एग्जांपल में ले लिया, कुछ ऐसा ले लिया, ठीक है, इस तरह से, तो ये भी हमारा क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे यही देख लें, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करूं, तो स्टेबिलिटी किस किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, और भी रीजन है चेक करने का, तो धीरे धीरे टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये सबसे मेजर टॉपिक है कार्बोकेटाइन का। ठीक है, ये मेजर टॉपिक है कार्बोकेटाइन के, तो हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, और इनवर्सली होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाह रहा, देखिए अब ये तो हो गया, समझ में आ गया सबको। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। शेप क्या होता है इसका, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन का ही चल रहा है। देखिए कैसे, समझे इधर, यहां ध्यान दो। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, ये देखिए यहां देखो, ये कार्बोकेटाइन है, 3 सिग्मा है इसके, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसके, 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 0 लोन पेयर तो है ही नहीं इसके पास। ठीक है, तो 3 सिग्मा दिख रहा है और लोन पेयर कितना है, 0 है। तो इसका मतलब, और एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो वैकेंट पी ऑर्बिटल ऐसे खाली है, देखिए ये खाली दिख रहा है, ये वैकेंट पीजेड ऑर्बिटल दिख रहा है सबको। चलिए अब यहां समझे, इस जगह पे इसका शेप किसके जैसा दिख रहा है बताओ, ट्रायंगुलर प्लेन जैसा, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है कार्बन फ्री रेडिकल, ये खुद से करें, कार्बन फ्री रेडिकल, फिर उसका कार्बन एन करेंगे। कार्बन फ्री रेडिकल खुद से करिए, जल्दी फटाफट लिखिए सारे पॉइंट्स, ऐसे ही करके कुछ बनाए। फ्री रेडिकल, इट इज फॉर्म बाय होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, ये सबको समझ में आ रहा है। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल होगा। देखिए 7 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, देखिए CH3 डॉट होता है, यही ना, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। तो अब काउंट करते कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया ये चीज, 7 इलेक्ट्रॉन ही वैलेंस शेल। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो डिफिशिएंट ही कहलाएगा, ऑक्टेट से 1 इलेक्ट्रॉन कम है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो ही दिख ही रहा है। नो वैकेंट पीजेड ऑर्बिटल, हाँ सच बात है, वैकेंट पीजेड क्या, ऑर्बिटल ही खाली नहीं होता है इसके अंदर, नो वैकेंट ऑर्बिटल इज अवेलेबल। बात समझ में आए कुछ, ऑर्बिटल तो होंगे नहीं अवेलेबल। ना ये लुईस एसिड है ना लुईस बेस है, लुईस एसिड क्या था ना, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 9 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है कार्बन का, नहीं आ सकता, 8 ही हो सकता है। और लोन पेयर देने लायक होना चाहिए, जब लोन पेयर होगा तभी तो देगा, लोन पेयर अवेलेबल भी नहीं है इसके पास, 1 ही इलेक्ट्रॉन तो अवेलेबल है। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होता तभी तो देगा ये लोन पेयर, ये लोन पेयर होता है तभी तो डोनेट करेगा। यहाँ पे तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो कहाँ डोनेट कर पाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया, बस। अब कहता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल तो रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लविंग या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक ही बात है, एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तभी तो लविंग होगा। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करें, कार्बन फ्री रेडिकल, सॉरी टाइप्स ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल की बात करें तो देखिए क्या क्या हो सकता है। एक तो हमारा पॉसिबल 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, जो एक सेम कॉन्सेप्ट है, इस कार्बन पे रेडिकल है ना, तो एक ही कार्बन से अटैच्ड है,
इसमें देखिए एक कार्बन से अटैच्ड है, ये रेडिकल, यहां पे भी देखिए सेम ही है, कार्बोकेटाइन जैसा ही है, सेम कार्बोकेटाइन जैसा, यहां पे बस रेडिकल डाल दिया। एक से अटैच्ड है, ये दो से अटैच्ड है, ये भी दो से अटैच्ड है, ये भी दो से अटैच्ड है, ये तीन से अटैच्ड है, ये भी तीन से अटैच्ड है और ये भी तीन से अटैच्ड है। समझ में आ रही चीज? अब देखिए बता रहा, संज्ञा के टाइप्स ऑफ कॉन्फिगरेटिकल। अब देखिए इसमें सिग्मा बॉन्ड तो तीन ही है और लोन पेयर तो है ही नहीं इसके पास। हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, शेप कैसा होगा? ट्रायंगुलर प्लेन होगा और नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट पे तो आ ही गया, वैकेंट ऑर्बिटल। बात समझ में सबको? तो ये टाइप्स होता है। नेक्स्ट लिखिए कार्बन एंड, खुद से करिए। स्टेबिलिटी सेम ही होगा, स्टेबिलिटी भी डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पे करेगा और इनवर्सली होगा विड्रॉइंग पे होगा। किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पे और इनवर्सली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। चली जाओ बोला सा जा रहा हौसला। देखिए यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखिए कार्बन आयन की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या, इट इज फॉर्म बाय हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से फॉर्म होगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज होगा, ठीक है। कार्बन आयन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल में होंगे। देखिए कैसे, देखिए होता है कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन होता है? कितने होते हैं? 4 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 ने बॉन्ड बना लिया। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा तभी तो निगेटिव आएगा, तो कितने हो गए? देखिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल आएगा। कंप्लीट ऑक्टेट रहेगा, बस में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं अवेलेबल होगा। लुईस बेस होगा कि एक लोन पेयर अवेलेबल है इसलिए लुईस बेस बोलेंगे। न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल क्यों? इलेक्ट्रॉन रिच है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। जहां पे नेगेटिव चार्ज है वहां पे न्यूक्लियोफाइल है। टाइप्स ऑफ कार्बन आयन की मैं बात करूं सेम ही होगा, बस यहाँ पे नेगेटिव 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 लगा दे, यहाँ पे नेगेटिव लगा दे। 2 कार्बन से अटैच्ड है तो इसलिए 2dd हो गया, ये भी 2 कार्बन से अटैच्ड है 2dd हो गया, ये भी 2 कार्बन से अटैच्ड है 2dd हो गया, 3 कार्बन से अटैच्ड है 3d हो गया, यहाँ पे 3 कार्बन से अटैच्ड है 3dd हो गया, यहाँ भी 3 कार्बन से अटैच्ड है तो 3dd हो गया। बस सुना है कुछ? तो यहाँ पे देखिए अब इसकी बात करेंगे लोन पेयर, 3 सिग्मा यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 3 सिग्मा दिख रहा है सबको, 3 सिग्मा दिख रहा है, एक लोन पेयर दिख रहा है। 3 सिग्मा एक लोन पेयर होगा तो याद करिए कैसा शेप होता है? पिरामिडल शेप होता है। हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज होता है। बात समझाना सबको? ठीक है, खत्म हो गया।